अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडी विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अब तक हम गज़ल के मज़मून के नज़्म के सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने शायरी असनाफ़ और नसरी असनाफ़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा शायरी असनाफ़ और अदब के बारे में। इसके बाद हमारा टॉपिक अब चलेगा सारे शायरों के बारे में। जितने भी शायर और जितने भी मुसन्निफ़ अब हमारे टॉपिक में बचे हैं उन सभी के बारे में बारी बारी हम सब के बारे में जानेंगे। तो आपको 9 से 10 आपको गज़ल गो दे रखे हैं और 9-10 आपको शायरों के नाम दे रखे हैं। तो आपको नज़्म निगार के नाम दे रखे हैं। आपको बारी बारी सबकी क्या 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 करनी है, हालात ज़िंदगी सबकी याद रखनी है, सभी की डेट ऑफ बर्थ, सन वफ़ात, सन पैदाइश, कहाँ पैदा हुए, जगह पैदाइश, सभी जाए पैदाइश सभी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो आइए बारी बारी सभी को पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीर तकी मीर। वैसे मीर तकी मीर का टॉपिक मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ और लगभग 45-48 मिनट की क्लास हुई थी पूरी और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास अपलोड नहीं हो सकी और क्लास में कुछ एरर आ गया और क्लास डिसमिस हो गई। तो मुझे वापस ये क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अब आप सोचेंगे सर ये बात हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्लो एक बार होता है, जिस खुशी के जिस दिलजोई के साथ जो चीज़ एक बार पढ़ा दी जाती है, दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करने में वो फ्लो, वो मज़ा वापस नहीं आता है। ऑलमोस्ट 74 पेजेस का मैंने पैनल बनाया था, 74 पेजेस का मैंने पैनल बनाया था, लेकिन आपको मैं सिर्फ इसका सारांश, इसका मूल बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। पूरे पेजेस आपको नहीं बताऊंगा, यानी पूरा पेज पढ़ाने का कोई सेंस भी नहीं है, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी के PDF मैं आपके क्लास में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से बैठ के पूरा इनका मुताला कर लीजिएगा। चलिए बातों का सिलसिला ये ख़त्म करते हैं, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मीर तकी मीर हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। नाम है मीर मोहम्मद तकी। नाम क्या है इनका? मीर मोहम्मद तकी। तखल्लुस है इनका मीर। तखल्लुस क्या है? मीर। वालिद का नाम है मोहम्मद अली, लेकिन अली मुत्तकी के नाम से मशहूर हुए थे। नाम है मोहम्मद अली लेकिन मशहूर किससे हुए? अली मुत्तकी। सवाल पूछा जा सकता है कौन सी शख्सियत अली मुत्तकी के नाम से मशहूर हुई है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, मोहम्मद अली मीर के वालिद। पैदाइश इनकी हुई है फरवरी 1722 अकबराबाद। अकबराबाद किसे कहते हैं? आगरा को कहते हैं, ठीक है। अकबराबाद किसे कहते हैं? आगरा को कहते हैं। जलालुद्दीन अकबर नाम था उनका, ठीक है, तो उन्होंने उसको बसाया था, तो उस अकबराबाद से कहा गया है। फरवरी 1722, आपको कहीं ना कहीं 1723 भी मिलेगा, इसमें इख्तलाफ है, आप इस बात से परेशान ना हो। 1722 NCERT ने माना है तो हम इसी चीज़ को ऑथेंटिक मानेंगे। अब कहीं जगह फरवरी लिखा है, कहीं जगह मई भी लिखा है, तो आप फरवरी को ही ऑथेंटिक मान लीजिएगा। हालांकि फरवरी आपसे पूछा नहीं जाएगा, जिन चीज़ों में इख्तलाफ होता है ऐसे सवाल कभी इम्तिहान में आते भी नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं इख्तलाफ वाले सवाल ज़्यादा आते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इख्तलाफ वाले में कहीं ना कहीं दलीलें मजबूत हो जाती है लोगों के पास, तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उसके लिए बोनस अंक देने होते हैं। इसलिए ऐसी परेशानी खुद अपने लिए खड़ी नहीं करते हैं। जिन चीज़ों में ज़्यादा इख्तलाफ है वो चीज़ें कभी नहीं आती है। 22-23 में इख्तलाफ है, आपको 22 परफेक्टली याद रखना है। मीर के आबा व अजदाद हिजाज़ से हिंदुस्तान आए थे और यहाँ फ़ौज में मुलाजिम बन गए। हिजाज़ कहाँ है दोस्तों? मक्का का आसपास का इलाका जो है, वहाँ से हिंदुस्तान आए थे और सबसे पहले और फ़ौज में क्या बन गए? मुलाजिम बन गए, नौकरी उन्होंने शुरू कर दी। परदादा अहमदाबाद यानी गुजरात में हिंदुस्तान में आए थे और फ़ौज में शामिल हो गए। बाद में अकबराबाद यानी आगरा में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली, मुस्तकिल परमानेंट आपने सुकूनत यानी वहीं पर रहने के लिए रेजिडेंस बना लिया। उर्दू शायरी में मीर की पहचान एक गज़ल गो शायर की हैसियत से होती है। हालांकि उन्होंने कसीदा, मसनवी, मरसिया और वासोख्त भी लिखे हैं। कसीदा आप जानते हैं, किसी बादशाह की, किसी हुकूमत के सरताज की, दौरान हुकूमत की, किसी बादशाह की, किसी अजीम शख्सियत के बारे में उसकी तारीफ़ों का जो पुल बांधा जाता है, गढ़ा जाता है, वो कसीदा कहलाता है। मसनवी कोई दास्तान को मंजूम हालत में लिखा जाता है, मसनवी कहलाती है। मरसिया किसी के रोने पीटने, मातम करने और मातम वाली सिन्फ को मंजूम हालत में पेश करना मरसिया कहलाता है। तो सिर्फ वासोख्त क्या चीज़ है? वासोख्त भी दोस्तों एक सिन्फ है, इसका वैसे मौजूद मीर तकी मीर को ही माना जाता है ज़्यादातर। तो वासोख्त में क्या होता है? किसी महबूब का यानी आशिक का अपने महबूब से गिला शिकवा करना, उसको बुरा भला कहना, उसे शिकायतन कुछ बातें कहना, उससे गिला शिकवा करना, तंज तनाइज़ करना, वो सब चीज़ें वासोख्त में शामिल होती है, वासोख्त कहलाती है। छोटी सी सिंफ होती है, बहुत कम इसको इस्तेमाल किया गया है। ये था इनका बचपन। अब बात करते हैं दोस्तों तालीम के बारे में। इब्तदाई तालीम वालिद और ख्वाजा अमानुल्लाह से हासिल की।
किससे हासिल की है? वालिद साहब से और अमानुल्लाह से। ख्वाजा अमानुल्लाह उनके वालिद के मुरीद और मीर के मुँह बोले चचा थे। मैं आपको कहानी वापस समझा दूंगा सारी एक बार वापस लास्ट में, ये कहानी कैसे थी, क्यों थी और कैसा था, सब बात आपको रफली बता दूंगा ताकि आप चीज़ों को करेक्ट कर सकें। मीर ने सादत अमरोही के कहने से शायरी की इब्तिदा की। फ़ारसी अदब और शायरी की इस्तिलाह मीर ने अपने सौतेले मामू सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू से की। आपको कहीं कहीं सिर्फ ख़ान आरजू ही नाम मिलेगा, पूरा नाम इनका है सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू, उनका पूरा नाम है और ख़ान आरजू के नाम से मशहूर हैं। इनके सौतेले मामू हैं, इनसे आपने क्या किया है दोस्तों? शायरी की फ़ारसी का इल्म आपने हासिल किया है। मीर ने जाफ़र अज़ीम आबादी से भी इल्मी और अदबी फैज़ हासिल किया है। अब बात करते हैं इब्तिदाई ज़िंदगी की। इनके वालिद एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और खुदा तरस इंसान थे और मीर को भी वो अपने रास्ते पर चलाना चाहते थे। इसलिए कहते थे कि बेटा दुनिया में इश्क करो, इश्क के सिवा कुछ नहीं। बेटा दुनिया में रहकर क्या करो? मोहब्बत करो, इश्क करो, और इश्क के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इश्क से मुराद है दोस्तों खुदा से इश्क, क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे वो क्या थे? तसव्वुफ़ाना इंसान थे, एक सूफ़ी इंसान थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जो और सूफ़ियों का काम यही होता है खुदा से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखना। तो उनके वालिद साहब जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी लाइन पर चले, वो भी आगे जाके एक सूफ़ी इंसान बने और खुदा से मोहब्बत करने वाला बने। तो वो चाहते थे, अपने बेटे को हमेशा तलकीन किया करते थे कि बेटा दुनिया में आए हो तो खुदा से इश्क करो, इश्क करो, इश्क के सिवा दुनिया में कुछ नहीं। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है फ़कत इबादत के लिए। तो इंसान का काम है कि हमेशा खुदा से क्या रखे? बेपनाह मोहब्बत रखे। तो ये बात अपने बेटे से तलकीन क्या करते थे। इसी वजह से आगे चलकर क्या होता है, यही वजह है कि जब उनके वालिद शीर ख्वार बच्चे को, शीर कहते हैं दूध को, ख्वार कहते हैं पीने को, शीर ख्वार दूधमुआ बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, जब शीर ख्वार बच्चे को गोद में लेकर टहलते थे और ये मुस्कुराते थे, यानी मीर जब मुस्कुराते थे तो उनके चेहरे की जर्दी को ये इश्क की अलामत समझते थे। जब वो दूध मुहा बच्चा जब मुस्कुराता था, यानी मीर जब मुस्कुराते थे, उनके चेहरे की जर्दी यानी जो लालाई, उसके पीलापन जो था उसके चेहरे का, वो पीलापन को क्या करते थे? इश्क की अलामत समझते थे। मीर के वालिद ने 2 शादियाँ की थी, एक ख़ान आरजू की बहन से जिनसे मोहम्मद हसन पैदा हुए, और दूसरी मीर की माँ से जिनसे मीर तक़ी मीर और मीर के सगे भाई मोहम्मद रज़ी पैदा हुए। यहाँ से मैं आपको कुछ बातें बताता चलता हूँ। मीर की कहानी में, मीर की ज़िंदगी में हमेशा दुख, दर्द, तकलीफ़ और अलम वाली ज़िंदगी रही हमेशा से। यानी सबसे पहले इनके वालिद साहब ने 2 शादियाँ की। पहली शादी की थी ख़ान आरजू की बहन से। ख़ान आरजू की बहन से इनके वालिद साहब ख़ुद पीरी मुरीदी का सिलसिला था उनका खुद का, और एक अच्छे तसव्वुफ़ वाले इंसान थे, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। और ख़ान आरजू जो थे उनके मुरीद थे, उनके क्या थे? मुरीद थे। उन्हीं की बहन से उन्होंने क्या की थी? शादी की थी। उनसे एक उनका लड़का हुआ था मोहम्मद हसन। कौन हुआ था? हाफिज़ मोहम्मद हसन। ये कहानी हुई एक तरफ। फिर उन्होंने एक शादी और की, उस शादी से मीर तक़ी मीर पैदा हुए, उनका एक भाई मोहम्मद रज़ी पैदा हुए। कहीं कहीं लिखा है उनकी एक बहन भी हुई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ा है मैंने, उनकी बहन भी हुई थी। तो इस तरह एक बीवी से मोहम्मद हसन और मीर हसन, और एक से मोहम्मद मीर तक़ी मीर और मीर मोहम्मद रज़ी दोनों पैदा हुए थे। आगे क्या होता है देखिए। ख्वाजा अमानुल्लाह को बचपन में ही सूफिया किराम, ख्वाजा अमानुल्लाह उनको बचपन में ही सूफिया की मजलिस में लेकर जाते थे। किनको? मीर तक़ी मीर को। कौन लेकर जाते थे? ख्वाजा अमानुल्लाह, जो उनके वालिद के मुरीद भी थे और उनके मुँह बोले चचा भी थे। उनके कहते हैं मुँह बोले चचा थे। उनको सूफियों की मजलिस में बचपन में ही लेकर जाया करते थे। लेकिन अभी मीर की उम्र महज 11 बरस की थी कि 1733 में वालिद की वफ़ात हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से होता है कन्फ्यूजन का मामला। मैंने 11 को रेड कलर में लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसमें इख्तलाफ है। कहीं पर आपको 10 बरस मिलेगी, कहीं पर आपको 9 बरस मिलेगी, कहीं पर आपको 11 बरस मिलेगी। एनसीईआरटी यानी कन्फ्यूजन एनसीईआरटी में भी है कि एनसीईआरटी की 9, 10, 11, 12 जो 4 बुक हैं उनमें भी एक किताब में 10 लिख रहा है और एक किताब में 11 लिखा है, पर आपको ज़्यादातर 11 ही ऑथेंटिक मानना है। ज़्यादातर मैंने जहाँ से कंटेंट आपके लिए है, ज़्यादातर में मैंने 11 ही उम्र इनकी पाई है। आप 11 को ही क्या समझेंगे? ऑथेंटिक समझेंगे। और यहीं से मीर की ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सिलसिला क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। 11 साल की उम्र में इनके वालिद का क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। वालिद की वफ़ात के बाद उनकी परवरिश का ज़िम्मा मीर के मुँह बोले चचा ख्वाजा अमानुल्लाह ने लिया, लेकिन बहुत जल्द उनकी भी वफ़ात हो गई। मुँह बोले चचा अमानुल्लाह चाहते थे उनकी परवरिश करना, लेकिन बहुत जल्द उनकी भी क्या हो जाती है? वफ़ात हो जाती है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा कि मीर के वालिद की वफ़ात से पहले अमानुल्लाह इंतकाल फरमा चुके थे। कहीं आपको ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ ही है कि अमानुल्लाह का इंतकाल उनके बाद में होता है। उनकी वफ़ात के बाद मीर ने अपना सहारा अपने सौतेले भाई हाफिज़ मोहम्मद हसन को बना लिया, लेकिन उन्होंने मीर पर कोई तवज्जो ना दी।
जाहिर सी बात है सौतेलापन है तो दिलजोई होने वाली बात है ही नहीं। उन्होंने मीर पे कभी ध्यान नहीं दिया। पहले वालिद साहब परवरिश करते थे, वालिद साहब के जाने के बाद अमानुल्लाह ने उनका ख्याल रखा। अमानुल्लाह का भी जल्द इंतकाल हो गया तो उन्होंने अपने भाई की तरफ रुजू किया, और जब भाई की तरफ रुजू किया तो भाई ने उन पर क्या नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो सौतेले भाई थे, उनके सगे भाई नहीं थे। अब बात करते हैं दोस्तों मुलाजमत के बारे में। मुलाजमत की तलाश में दिल्ली चले आते हैं। तंग दस्ती का आलम रहा है, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है, हमेशा तकलीफ़ ज़्यादा हालात में रहे हैं, और क्या होता है, इसी हालात में लेकर दिल्ली चले जाते हैं। और ख्वाजा मोहम्मद बासित के तवस्सुत यानी उनके ज़रिए से शुमशामुद्दौला के यहाँ 1 रुपया रोज़ाना में मुलाजिम हो जाते हैं। यानी पहले वालिद साहब का इंतकाल, फिर अमानुल्लाह का इंतकाल, और उसके बाद भाई का सौतेलापन का व्यवहार, तीनों चीज़ों से बड़े गम खाए हुए हैं। और ऐसे में कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं कुछ ज़रिया माश के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। वहाँ पे शुमशामुद्दौला के यहाँ चले जाते हैं, 1 रुपया रोज़ाना नौकरी मिल जाती है। वो सोचते हैं कि ठीक है, जैसे भी हालात है चलिए अब ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, लेकिन नादिर शाह के हमले में शुमशामुद्दौला मारा गया, और उसके बाद मीर वापस आगरा चले आते हैं। ज़िंदगी थोड़ी ट्रैक पर आई थी, और शुमशामुद्दौला भी मारा जाता है किसके? नादिर शाह के हमले से, क्योंकि दिल्ली हमेशा हमलों का शिकार रहा है। नादिर शाह का हमला होता है, शुमशामुद्दौला इंतकाल फरमा जाते हैं, मर जाते हैं उसमें, और उसके बाद ये वापस मजबूर हो जाते हैं, दोबारा मजबूरी में वापस अपने घर आगरा वापस चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद पता लगता है कि गुर्बत का आलम तो ख़त्म नहीं है, रोजी रोटी कमाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इसके बाद वापस दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आगरा थोड़े दिन रहते हैं, वापस कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। इस मरतबा ये अपने सौतेले मामू खान आरजू के पास अपना मस्कन बना लेते हैं। मस्कन है ठहरने के लिए, रेजिडेंस के लिए, रुकने के लिए चले जाते हैं। कौन सा मामू? सौतेले मामू। एक इनकी वालिदा थी, एक इनकी वालिदा की सौतन यानी कि इनके वालिद साहब की दूसरी बीवी थी। उनके ये भाई थे, कौन? खान आरजू, उनके पास रहने के लिए चले जाते हैं। ये इनके सौतेले मामू होते हैं। इनकी तवज्जो से मीर तकी मीर की शायरी में निखार आना शुरू हुआ, और मीर मोहम्मद तकी से अब ये मीर तकी मीर बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, मीर बहुत आला शख्सियत थी, अजीम शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जब उनके मामू के घर चले जाते हैं तो उनमें शेर व शायरी का शौक़ बढ़ता है, और कल तक जो सिर्फ एक छोटा मोटा इंसान था मोहम्मद तकी नाम से, अब आज वो मीर तकी मीर बन जाता है। ये बात क्या होती है? ये बात उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन को नागवार गुजरती है, और उन्होंने अपने मामू को भड़का दिया और कहा, मोहम्मद हसन कभी नहीं चाहते थे कि उनका सौतेला भाई तरक्की करे, शहर में नाम कमाए। मीर तकी मीर से उनकी जो क्या कहते हैं ना पॉपुलैरिटी थी, वो नहीं चाहते थे उनके साथ ऐसा कभी हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने मामू को भड़का दिया, और क्या कहा देखिए। बकौल मीर, ज़िक्र मीर में मीर खुद लिखते हैं अल्फाजों को कि मेरे भाई ने मेरे बारे में क्या कहा था। ये कहा था, उनके भाई कहते हैं, मीर फितना रोज़गार है, मीर फितना रोज़गार है, इसकी तरबियत हरगिज़ ना की जाए, बल्कि दोस्ती के पर्दे में उनका काम तमाम कर देना चाहिए। ये बात उनके भाई ने कही। जब वालिद का इंतकाल हो गया, अमानुल्लाह का इंतकाल हो गया, मुबुले चचा का, भाई का दुर्व्यवहार देखा, दिल्ली चले जाते हैं, शुमशामुद्दौला का इंतकाल हो जाता है। फिर मामू के घर जाते हैं तो मामू के जाकर भी भाई भड़का देता है, तो भाई के लफ्ज़ सुनना, फिर मामू का भी क्या करना, बुरा बिहेवियर, उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा तकलीफ़ और तकलीफ़ों का पहाड़ उनकी ज़िंदगी में टूट जाता है। इसके बाद मीर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, और उन पर दीवानगी के असर ज़ाहिर होने लगते हैं। यानी इसके बाद उनकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है, और मजनूना कैफियत उन पर तारी हो जाती है, इतने हालात ज़िंदगी में झेलने के बाद। लेकिन हमेशा ज़िंदगी एक जैसे नहीं रहती। मीर का इलाज हकीम फ़खरुद्दीन ने किया, और कुछ वक्त के बाद उनकी दीवानगी दूर होती रही, और अब रियायत अली खान से उनके ताल्लुकात कायम हुए। वापस ज़िंदगी आगे बढ़ानी थी, ठीक हो गए, वापस रियायत अली से उनके ताल्लुकात कायम हुए। लेकिन मीर उनके यहाँ मुलाजमत करते हैं, लेकिन नाजुक मिजाजी की वजह से जल्द ही अपना रिश्ता उनसे तोड़ लेते हैं। किस वजह से? नाजुक मिजाजी की वजह से उनसे क्या होता है, अपना रिश्ता तोड़ लिया करते हैं। इसके बाद एक अमीर ज़ादे जावेद अली ख़ान के मुलाजिम बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ, और दिल्ली पूरी तरह बर्बाद हो गई। एक बार पहले नादिर शाह के हमले से हुई, अब दोबारा किससे हो गई? अहमद शाह अब्दाली के हमले से दोबारा दिल्ली क्या हो गई? बर्बाद हो गई। एक बार ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ वापस टूट पड़ा। दिल्ली की इस बर्बादी का असर उनके दिल पर पड़ा, जिसका असर उनकी शायरी में भी मिलता है। इसके बाद 1782 में आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ चले आए, और उनके दरबार में मुलाजिम बन गए। इसके बाद लखनऊ में ही ज़िंदगी के बाकी बचे 31 बरस लगभग गुजारे। आखिरी 3 सालों में जवान बेटी और बीवी के इंतकाल ने सदमात में और इजाफ़ा कर दिया। आखिर गज़ल का शहंशाह
87 साल की उम्र पाकर सितंबर 1810 में लखनऊ की आगोश में हमेशा के लिए सो गया, यानी उनकी क्या हो गई, वफ़ात हो गई। ठीक है, यानी दिल्ली की हालत फिर ख़राब हो जाता है अहमद शाह अब्दाली के बाद, और दिल्ली की हालत क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर वो कहाँ चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, और अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे दिन वहीं पर ही गुजारा करते हैं। लेकिन दुखों का पहाड़ उनकी ज़िंदगी में हमेशा चलता रहा, यानी दुख उनकी ज़िंदगी से हमेशा जुड़ा रहा। और आखिरी वक्त में बेटी का इंतकाल, जवान बेटी का इंतकाल हो जाता है, बीवी का इंतकाल हो जाता है, तो ये चीज़ें भी उनके गमों में और इजाफा करती रही, गमों को और बढ़ाती रही। और इस तरह 87 साल की उम्र में उनकी क्या हो जाती है, इंतकाल उनका हो जाता है। मीर को एक परी तिमसाल से इश्क भी हो गया था, लेकिन उसमें नाकाम रहे, और इस नाकामी के बाद एक सैदाई बन गए, यानी फिर दुखों का पहाड़ यहाँ से भी इनको हासिल हुआ, यहाँ से भी इनको दुख और ज़्यादा मिलने लगे। इन सभी बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि मीर की ज़िंदगी बचपन से अब तक मसाइब व आलाम में गुजरी है। मसाइब जमा है मुसीबत की, आलाम जमा है अलम की। मुसीबत यानी परेशानी, आलम यानी दुख। दुख और परेशानी में इनकी ज़िंदगी पूरी गुजरी है। इनका दिल इश्क की नाकामी और दिल की तबाही दोनों से ज़ख्मी हो गया। कहते हैं गमे दौरा और गमे जाना दोनों से ही मीर का दिल क्या रहा, ज़ख्मी रहा हमेशा। इन दोनों का असर मीर के कलाम में देखने को मिलता है। शायद इसी वजह से उनकी शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। मीर की ज़िंदगी मुसलसल, मुस्तकिल और मुकम्मल इल्मिया रही है। आप बात को समझे क्या कहना चाहते हैं। मीर की ज़िंदगी मुसलसल यानी लगातार, मुस्तकिल यानी परमानेंटली, और मुकम्मल इल्मिया पूरी तरह दुखों से भरी हुई, लगातार हमेशा के लिए पूरी ज़िंदगी उनकी दुखों में ही गुजरी है। इसीलिए उनकी शायरियों में, उनके गज़लों में, उनके कलाम में दुख, दर्द, अलम बहुत ज़्यादा नज़र आता है। वो वही चीज़ बयान करते हैं जो वो चीज़ फील करते हैं। मीर एक गज़ल को शायर हैं और गज़ल में महारत हासिल थी। इसी वजह से मीर को गज़ल का इमाम कहा जाता है। मीर को क्या कहा जाता है दोस्तों, गज़ल का इमाम कहा जाता है। लेकिन उन्होंने दीगर असनाफ में भी तिबा आजमाई की है, जिनमें कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, वासोख्त सभी क्या हैं, शामिल हैं। मीर को इन सब में महारत हासिल थी। इसी वजह से उनको खुदा सुखन भी कहा जाता है। खुदा कहते हैं जिसको कुदरत हो, जिस पर क्या हो, कुदरत हो, काबू हो। और सुखन कहते हैं बातचीत करने को। सुखन कहते हैं बातचीत, अरबी में कहते हैं सुखन यानी बातचीत, सुखन गुफ्तन, बयार गुफ्तन, सुखन यानी बातचीत करना। ठीक है, तो सुखन का मतलब है बातचीत। उनको बातचीत करने पर क्या थी, एक उबूर हासिल था, एक महारत हासिल थी। इसी वजह से उनको खुदा सुखन कहा जाता है। ना खुदा सुखन भी इन्हीं को कहा जाता है। अब बात करते हैं मीर के अलक़ाबात। मीर को किन किन लक़ब से नवाजा गया है। इमाम गज़ल यानी गज़ल का इमाम, सरताजुश्शुअरा, शायरों का सर का ताज, खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, क़ुनूती शायर, और फितना रोज़गार का लक़ब हाफिज़ मोहम्मद हसन ने, उनके भाई ने उनको दिया था। मीर के तसानीफ़ क्या है। मीर एक अहम मसनवी को शायर भी थे। उन्होंने तकरीबन 37 मसनवियाँ लिखी हैं। कितनी, 37। मीर की उर्दू शायरी के 6 दीवान हैं। इश्क, शोला इश्क, दरियाए इश्क, मामलात इश्क, होली, साकिनामा और ख्वाबो ख्याल। कितने दीवान है दोस्तों, 6 हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कुल दीवान कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे, 7। कितने बताएंगे, 7, क्योंकि एक दीवान फ़ारसी का भी है। एक दीवान फ़ारसी का है, और उर्दू दीवान कितने हैं, 6 हैं। टोटल मिला कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ ना हो, सवाल किसी में घुमा फिरा आपसे पूछा जा सकता है। मीर ने 3 कसीदे भी लिखे हैं। मैंने कसीद हो गया, कसीदे भी लिखे हैं। एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में, दूसरा आसिफउद्दौला की शान में, तीसरा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में लिखे गए हैं। मीर ने एक खुद नविश्त भी लिखी है, अपनी आप भी लिखी है। इस खुद नविश्त का नाम ज़िक्र मीर है, जो फ़ारसी ज़बान में है। कौन सी ज़बान में दोस्तों, फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। मीर ने उर्दू शुअरा का सबसे पहले तज़किरा निकातुश्शुअरा के नाम से 1725 में लिखा, जो कि फ़ारसी ज़बान में है। इसमें 103 शुअराए किराम का जिक्र है। आप कहेंगे सर एक लाइन है, एक लाइन में सवाल 5 हैं। आप बातों को ना, एक लाइन को जब पढ़ें तो ढंग से सुने और समझें। हर एक बात से सवाल बन पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए उर्दू का पहला तज़किरा किसने लिखा, आपका जवाब देना मीर ने लिखा है। किस नाम से लिखा, निकातुश्शुअरा के नाम से लिखा है। कब लिखा, 1725 में लिखा है। निकातुश्शुअरा कौन सी ज़बान में लिखा है, फ़ारसी ज़बान में लिखा है। कितने शुअराए किराम का, कितने शायरों का इसमें जिक्र है, 103 शायरों का जिक्र में है। इस तरह 5-5, 6-6 सवाल एक ही लाइन से बन सकते हैं घुमा फिरा कर। आपको हर लाइन को बहुत अच्छी तरह सुनना है और समझना है, ताकि आपको कोई भी सवाल मिस ना हो। सबसे पहला तज़किरा तो अमीर खुसरो ने लिखा था, जो कि शायद फ़ारसी में था। फैज़ मीर क्या चीज़ है देख लीजिए। इसमें 5 हिकायात हैं, यानी अल्लाह वालों के हालात ज़िंदगी और करामात इस किताब में बयान
किए गए हैं। मीर की शायरी में मुसीबत व आलाम, दर्द व कसक, आह व फुगा बहुत ज़्यादा है। इन सभी का मतलब सिर्फ दुख तकलीफ़ होती है। ठीक है, मीर की शायरी को आह की शायरी कहा जाता है, जबकि उन्हीं के दौर के शायर सौदा की शायरी को वाह की शायरी कहा जाता है। मीर की शायरी आह की शायरी है, सौदा की शायरी वाह की शायरी है। आह से मतलब है दर्द, कसक, तकलीफ़, गमों से भरपूर शायरियाँ किसकी है? मीर की है। दोनों एक ही ज़माने के शायर हैं, दोनों ने एक ही दौर देखा है। दिल्ली को बर्बाद होते हुए मीर ने भी देखा है, तो दिल्ली को बर्बाद होते हुए सौदा ने भी देखा है। लेकिन इन हालातों को मीर ने अपने दिल पर ले लिया, और इन हालातों को दिल पर लेने के बाद अपने दिल के जज्बातों को मीर ने अपनी शायरियों में पेश किया है। जबकि सौदा ने इन सब चीज़ों को हंसी में उड़ा दिया, सभी को क्या हवा में उड़ाते हुए उन सब बातों को लिखा है, बर्बाद हो गई तो हो गई, बर्बाद हो गई तो हो गई। वैसे भी दुनिया क्या है? फ़ानी है। दुनिया की हर चीज़ एक दिन तबाह बर्बाद होनी है। सौदा की शायरी कुछ इस तरह की है। इसलिए मीर की शायरी को आह की शायरी कहा जाता है, जबकि सौदा की शायरी को वाह की शायरी कहा जाता है। उन्होंने अपनी शायरी में आप बीती को जग बीती के अंदाज में पेश किया है। आप बीती जो अपने आप में बीती है, उन बातों को आपने पेश किया है जग बीती के तौर पे। मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। दिल और दिल्ली का मरसिया, दिल का मरसिया इसलिए कि दिल टूट चुका था, दिल मर चुका था गमे जाना से, और दिल्ली का मरसिया गमे दौरा से, दुनिया के हालातों से दिल्ली का मरसिया उन्होंने लिखा है। मीर की शायरी को उनके अहद और उनकी ज़िंदगी का मरक्का समझाता था। मरक्का कहते हैं मुकम्मल तस्वीर को, पूरी क्या कहते हैं कच्चा चिट्टा जगह कच्चा चिट्टा खोल दिया, पूरी ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर नज़र आती है। मीर ने अपनी शायरी में क़ल्बी एहसासात और जज्बात को पेश किया है। इसी वजह से उनकी शायरी दाखिलियत का बेहतरीन नमूना है। दाखिलियत बात अंदर की, इंटरनल की बात की जाए, दाखिलियत जो बात दिल की, जज्बात की, कैफियत की, भावनाओं की बात की, फीलिंग्स की बात की जाती है, वो है दाखिलियत। और जब बात भौतिकता की जाती है, बात प्राकृतिक नेचर की बात की जाती है, वो कहलाता है खारजियत, यानी बाह्य चीज़ें, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल या एक्सटर्नल। मीर तकी मीर सौदा और दर्द के हम असर शायर हैं, यानी समकालीन है। जब सौदा और दर्द का जब दौर था, मोहम्मद रफ़ी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द का जो ज़माना था, उसी ज़माने में मीर तकी मीर का भी दौर था। उन तीनों ने एक ही काल को देखा है। मीर के मुतालिक उर्दू के अजीम उश्शान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। मीर के लिए मिर्ज़ा गालिब क्या लिखते हैं? मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिब कहते हैं कि मैं बहुत पहुँचा हुआ इंसान हूँ, मैं बहुत पहुँची हुई शख्सियत हूँ, मैं बहुत अजीम इंसान हूँ। गज़ल गोई में मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं इतनी अजीम शख्सियत हूँ, लेकिन फिर भी वो इस उस्तादी को भी कबूल करते हैं कि मीर जैसा कोई नहीं। हाँ, मैं बहुत अजीम हूँ, मैं बहुत ऊपर हूँ, सब चीज़ बढ़िया है, बेटर है, लेकिन मीर जैसा कोई नहीं है। ये बात गालिब भी क्या करते हैं? कबूल करते हैं इन सारी बातों को। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप कोने पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड में 20 नंबर पेज लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो मूवमेंट देता हूँ आपके सामने। ये मैंने ऑलमोस्ट आपको पेज नंबर चलते हुए नज़र आ रहे होंगे साइड में 41, 42, 45। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैंने 74 पेजेस का ये पूरा पैनल बनाया था। सोचा था आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, पर टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास, तो मैं पूरी फाइल क्या करूँगा, टेलीग्राम पर डाल दूँगा। आप बैठकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा आराम से। पूरी तफसील उनकी ज़िंदगी के सारे हालात इसमें पेश किए गए हैं, सारी बातों को चुन चुन कर इसमें छाँट छाँट लिखा गया है। लेकिन जहाँ जहाँ से आपके सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। इतना याद करना आपके लिए काफ़ी है, इनसे ही सवाल आपके बनेंगे। फिर भी आपको ज़्यादा पढ़ना है तो डिटेल में आप PDF पढ़ते रहिएगा। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।